दोस्तों, हमारी ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और हम सभी इस खूबसूरत ज़िंदगी को सुख चैन से जीना चाहते हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता और नासमझी के कारण इस खूबसूरत और बहुमूल्य जीवन का भरपूर आनंद लेने के बजाय इसे अशांति, निराशा, चिंता, तनाव और दुखों से भर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा यह खूबसूरत जीवन नीरस और दुखमय लगने लगता है। कहा जाता है कि जिंदगी जीना एक कला है और जो व्यक्ति इस कला को जानता है वही व्यक्ति जिंदगी का भरपूर आनंद ले सकता है। तो अगर आप भी इस कला को सीखना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको जीवन जीने के इस कला के 12 सूत्र बताने वाले हैं, जिनको अपनाकर आप एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। जिंदगी का पहला सूत्र है, समस्याओं को स्वीकार करो। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीवन है तो समस्याएं हैं और समस्याएं हैं तो जीवन है। बिना समस्याओं के जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। समस्याएं हमारे जीवन का उद्देश्य बताती हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि समस्याएं सिर्फ जीवन में ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के सभी प्राणियों के लिए हैं। इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को जीने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि संघर्ष ही जीवन है। अतः हमें अपने जीवन की समस्याओं से दुखी होने के बजाय मुस्कुराकर उनका स्वागत करना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं को खुले दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा हौसला और आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हम भविष्य में आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन का दूसरा सूत्र है, अहंकार का त्याग। हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण हमारा अहंकार ही होता है। अपने अहंकार की वजह से हम खुद को दूसरों से बड़ा और श्रेष्ठ समझने लगते हैं और यहीं से हमारे दुखों में वृद्धि होने लगती है। अहंकार की वजह से हम ना तो दूसरों की गलतियों को माफ़ कर पाते हैं और ना ही अपनी गलतियों के लिए दूसरों से माफ़ी मांग पाते हैं। अहंकार की वजह से हमें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती और हम अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। हमारा अहंकार हमारे पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में मनमुटाव और कलह पैदा कर हमें अकेला कर देता है। यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। इसलिए हमें अहंकार का त्याग करके अपनी गलतियों के लिए दूसरों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और दूसरों की गलतियों को माफ़ करके उन्हें भी सुधरने का मौका देना चाहिए। अगर हम अपने जीवन से अहंकार का त्याग कर दें तो जीवन को काफ़ी सरल और आनंदमय बनाया जा सकता है। जीवन का तीसरा सूत्र है, आर्थिक रूप से सबल होना। आज के वक्त में हर कोई धन की उपयोगिता से परिचित है। हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन का होना अनिवार्य है। धन के अभाव में हम सुखी और तनाव मुक्त जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि धन हमें और हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए हमें अपने सामर्थ्य अनुसार से अधिक धन अर्जित करने की चेष्टा करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अंधाधुंध पैसों के पीछे भागना ही चाहिए। इसी प्रकार हमें अपने धन का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए संचय करना चाहिए और कुछ हिस्से अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। परंतु ध्यान रहे, अनीति, अधर्म और अनुचित तरीकों से अर्जित किया हुआ धन आपके जीवन में कई तरह के विकारों को जन्म देता है, जो अंततः आपके पतन का कारण बनता है। जीवन का चौथा सूत्र है, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना। कई बार हम बिना मतलब ही उलझते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और अपने असली मकसद से पीछे छूट जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में अच्छे बुरे भले सभी तरह के लोग मिलते हैं और हर किसी की सोच अलग अलग है, हर किसी के स्वभाव अलग अलग है। अगर हम हर जगह हर किसी से छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहे तो हम जीवन में पीछे रह जाएंगे। इसलिए एक शांत और सुखी जीवन जीने के लिए हमें लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने के बजाय नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जीवन का पांचवा सूत्र है, संतोष के साथ जीवन जीना। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा चाहते हैं या जैसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता, या हमारे कुछ सपने, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में सब कुछ हमारे इच्छा अनुसार नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इंसानों के वश में नहीं होती, और जो हमारे वश में ही नहीं है उसके लिए रो रो कर और चिंता करके जीवन को नरक बनाने से बेहतर है जो मिला है उसी से संतोष कर लिया जाए। मगर ध्यान रहे, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि
आप परिश्रम करने के बजाय भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। संतोष का अर्थ है कि जो मिला है उसी में संतुष्ट एवं खुश रहना। जीवन का छठा सूत्र है दूसरों से अपनी तुलना ना करें। ईश्वर ने इस सृष्टि में सभी प्रकार के इंसान बनाए हैं। कोई बहुत सुंदर है, कोई कम सुंदर है, तो कोई कुरूप है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। ईश्वर ने हम सबको हमारे पूर्व कर्मों और योग्यता के आधार पर अलग अलग विशेषताओं के साथ बनाया है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करके निराश होने के बजाय अपने अंदरूनी गुणों को निखारने का प्रयास करें, क्योंकि बाहरी सुंदरता वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन अंदरूनी सुंदरता जीवन भर साथ रहती है। याद रखें, अपनी तुलना किसी और से करके आप अपने साथ साथ ईश्वर का भी अपमान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को किसी खास उद्देश्य से बनाया है। इसलिए हमेशा अपने अंदर खुशी ढूंढने का प्रयास करें एवं हमेशा खुश रहें। जीवन का सातवां सूत्र है उम्मीद का दामन थामे रखना। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम जीवन से निराश हो जाते हैं, जीवन से हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम चारों ओर से समस्याओं से घिर गए हैं, हमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ऐसे समय में हमें धीरज रखना चाहिए, यानी धैर्य, और ये उम्मीद रखना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। हमें किसी भी हाल में निराश होकर उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। हमें एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि वक्त चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन धीरे धीरे गुजर ही जाता है। हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जीवन का आठवां सूत्र है किसी से भी उम्मीद ना रखें। कई बार हम अपने परिजनों, दोस्तों या रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वे हमारे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते तो हमें बहुत दुख होता है। हमें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ छल किया है, हमें धोखा दिया है। मगर सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वह हर बार हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी समस्या का सामना कर रहा होता है। यहाँ तो लोग अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, दूसरे की तो बात ही क्या है। इसलिए हमें दूसरों से उम्मीद रखने के बजाय खुद से उम्मीद रखना चाहिए और खुद पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। जीवन का नौवां सूत्र है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण है उसकी असीमित इच्छाएं, जो इंसान को शांति और सुकून के साथ जीने नहीं देती और इंसान को जीवन भर भौतिक सुखों की मृग तृष्णा में भटकाती रहती हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि इंसान अगर इच्छा नहीं रखेगा तो जीवन का विकास कैसे होगा, परंतु वास्तव में विकास इच्छा से नहीं, आवश्यकता से होता है। फिर भी अगर हम अपनी इच्छाओं को महत्व देते हैं तो भी उन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आज हमारे समाज में जो दुख, निराशा, भय, अशांति, हिंसा और अपराध हैं, वह सब इंसान की असीमित इच्छाओं का दुष्परिणाम है। इसलिए अपनी चंचल इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। जीवन का 10वां सूत्र है बुरी यादों को भूलना। दोस्तों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अच्छा या बुरा समय बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता। फिर भी हम बीती यादों को बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं, जिसके कारण हमारा वर्तमान भी दुखमय हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, जीवन एक रेल के सफ़र के जैसा ही है, और इस सफ़र में हम जितना कम बोझ लेकर चलेंगे, सफ़र उतना ही आनंददायक होता है। इसलिए हमें बुरी यादों के गट्ठर को फेंक कर हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का 11वां सूत्र है समझदारी से काम लेना। ईश्वर ने हमें बुद्धि इसलिए दिया है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपने जीवन को आसान बनाएं। हमारे ज़िंदगी में कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं जिनसे निपटने के लिए बल की नहीं बल्कि बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में समुद्र है, तो समझदारी इसी में है कि हम किसी नाव या जहाज़ में बैठकर उस पार उतर जाएं, न कि हम समुद्र को खाली करने का प्रयास करें। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसी बड़ी चुनौतियां आती हैं जो हमारी क्षमता से अधिक बड़ी होती है। ऐसे में हमें बल प्रयोग करने के बजाय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। याद रखें, जो काम बुद्धि से हो सकता है वह बल से कभी नहीं हो सकता। जीवन का 12वां सूत्र है तन और मन को स्वस्थ रखना। सुखी और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए तन और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ और स्वच्छ तन मन सुखी जीवन के इमारत के 2 मजबूत स्तंभ हैं। इसलिए हमें अपने आयुर्वेद के नियमों के अनुसार
अपने शरीर को निरोग रखना चाहिए। यानी हमें नियमित रूप से संतुलित और पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए एवं अशुद्ध और तामसी आहारों का त्याग करना चाहिए। हमें प्रातः उठकर व्यायाम करना चाहिए एवं ध्यान करना चाहिए। और स्वस्थ मन से अभिप्राय यह है कि हमारा मन निर्मल, निश्चल, निष्पाप और निर्विकार होना चाहिए। हमें अपने मन से सभी प्रकार की बुराइयों को दूर करके मन, वाणी और कर्म से सबको सुख पहुंचाने का यत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन 12 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लें तो आप निस्संदेह एक खुशहाल और तनाव मुक्त जीवन जी पाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ऐसी ज्ञानवर्धक और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन 12 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं।